में हरोली के दुलेहड़ में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने एक स्थानीय शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 40 साल के रविंद्र कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने रविंद्र के सीने में बीचों बीच गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। रविंद्र को गोली किसने और क्यों मारी, इसको लेकर पुलिस ने जांच अपनी तेज कर दी है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने क्षेत्रीय अस्पताल जाकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने भी अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। जी, अभी हमें क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में सूचना प्राप्त हुई थी कि 108 के जरिए एक गोली लगा हुआ घायल व्यक्ति RH ऊना की तरफ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। पूरी तैयारी कर ली गई थी, सर्जन्स बुला लिए गए थे। इनिशियल असेसमेंट जब पेशेंट की गई तो ना तो पेशेंट की दिल की धड़कन थी और उसको रिवाइव करने की पूरी कोशिश की गई, बट वो रिवाइव नहीं हो पाया। इन द एंड जाकर के पेशेंट को डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर या ब्रॉड डेड हमने डिक्लेयर कर दिया। एक पेशेंट की मौत हुई। अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। कब से चिल्ला रहे हैं हम, इस सरकार के कान पे जो है कुछ रेंगता ही नहीं है। ऐसे कैसे दिन के उजाले में जो है सीने में गोली मार दी जाए। और ये कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है, बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है दुलेहड़ का। और बिल्कुल सार्वजनिक स्थल पे बीच में जो है ये इनका जो कारोबार है। और एक भाई पुलिस में है, दूसरा भाई इंडस्ट्री में है, तीसरा भाई एक इंडस्ट्री को हेड कर रहा है। ये कोई ऐसे लोग थोड़ी हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं घट जाएं। तो क्या मानते हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो कानून व्यवस्था लचर हो गई है। तो जैसे ही ये पता चला मैं तुरंत वहाँ जो हमारी CSC दुलेहड़ है वहाँ गया और इस व्यक्ति को फर्स्ट एड वगैरह दी। और मैंने साथ में उसी समय यहाँ CMO ऊना को फ़ोन किया कि आप तुरंत ऐसे डॉक्टर की टीम तैयार करिए, सर्जन वगैरह का बड़ी घटना घटी। मैंने सारा उसके बारे में बताया और उससे साथ में मैंने पुलिस को बताया। मेरी SP साहब से बात हुई, SHO हरोली को तत्काल उसी समय मैंने बताया। और जिसने भी ये गलत कार्रवाई की है उसको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पूरे अलर्ट पर है और तुरंत उनको पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गुरुकुंड हमला मामले में गुरुकुंड गौशाला के लोगों ने रामशहर थाने का घेराव किया। इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। थाने का घेराव लोगों ने किया है और हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये घेराव किया गया है, जिस पर मौके पर पहुंचे DSP अमित यादव ने लोगों को 3 दिन में कार्रवाई का भरोसा दिया है। आपको ये बता दें कि 2 दिन पहले नालागढ़ के गुरुकुंड गौशाला में 40 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने हमला किया था। इसमें गुरुकुंड गुरुद्वारा साहिब के सेवक और प्रधान गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। आज हमने ये पूरे क्षेत्र के कम से कम 200 से 300 लोग आज रामशहर थाने में गए थे। हम भी वहाँ पर थे और हमने इसमें स्पेशली DSP साहब नालागढ़ से आए और इसमें हमने एक निष्पक्ष जांच की मांग की है और जो इसमें गुनहगार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का हमारे को आश्वासन मिला हुआ है। रामनाल अपनी सेवा दे रहे थे, सेवा कर रहे थे, इस करके जो है इन्होंने एकदम आके हमला कर दिया और 40-50 लोग ले आंदे, जिसमें से हमारे को कोई पता नहीं था। हमारे को मारने की भी धमकी दी कि तुम्हारे को ख़त्म कर देंगे। वहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम था तो मौके पे कुछ लोग गौशाला की सफाई कर रहे थे, तो हम ऊपर से आए थे सामान लेके, तो उनके लिए ठंडा वगैरह, दूध वगैरह, थोड़ा बहुत राशन जो था वो छोड़ने के लिए आए थे। तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद एकदम से ही कुछ लोग जो गौशाला के पहले हैं, गोरेलाल जैन वगैरह, उनके साथ कुछ और लोग भी थे। उनसे को थोड़ी बहुत बहसबाजी होने के बाद फिर एकदम से ही कोई 40-50 लोग आ गए और उन्होंने एकदम वहाँ पे आके हमला